जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कक्षा 12 में भूगोल विषय पढ़ने वाले छात्र छात्राओं जिन्हें आंकड़ों का आलेखी निरूपण पढ़ना होता है उनके लिए प्रवाह मानचित्र के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। प्रवाह मानचित्र क्या होता है? प्रवाह मानचित्र वह आरेख है जिसमें उत्पत्ति स्थान और उद्देश्य स्थान के मध्य के प्रवाह को मानचित्र या चित्रात्मक रूप में दर्शाया जाता है। इसे गतिज मानचित्र भी कहा जाता है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर दिल्ली और उससे जुड़े हुए कुछ क्षेत्रों के चुने हुए मार्गों पर रेलगाड़ियों की संख्या का विवरण दिया गया है। जैसे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली से 50 रेलगाड़ियाँ, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच में 50 रेलगाड़ियाँ चलती हैं। नई दिल्ली निजामुद्दीन के बीच में 40 रेलगाड़ियाँ, निजामुद्दीन और बदरपुर के बीच में 30 रेलगाड़ियाँ, निजामुद्दीन सरोजनी नगर के बीच में 12 रेलगाड़ियाँ, सरोजनी नगर और पूसा सड़क के बीच में 8 रेलगाड़ियाँ। इसी तरह से विभिन्न जो स्टेशन हैं इनके बीच में जो भी रेलगाड़ियाँ चलती हैं उनका विवरण यहाँ पे दर्शाया गया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक आंकड़ा मानते हैं। जैसे कि 1 मिलीमीटर बराबर 5 रेलगाड़ी अगर हम मान लेते हैं तो जिन दो स्टेशनों के बीच में, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच में 50 रेलगाड़ी चल रही हैं, तो इस पैमाने के अनुसार इस दोनों स्टेशनों के बीच को हम 1 सेंटीमीटर मोटी लाइन से दर्शा देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यह है पुरानी दिल्ली और यह है नई दिल्ली। तो इनके बीच में हम 1 सेंटीमीटर मोटा या 10 मिलीमीटर मोटा लाइन बना देंगे। इसी तरह से जैसे नई दिल्ली और निजामुद्दीन के बीच में 40 रेलगाड़ी चलती हैं, तो इसको हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 मिलीमीटर की मोटी लाइन द्वारा जोड़ देंगे। फिर निजामुद्दीन बदरपुर में 30 हैं तो इनको हम 6 मिलीमीटर की लाइन द्वारा जोड़ देंगे। इसी तरह निजामुद्दीन सरोजनी नगर के बीच में 12 हैं तो इसको हम 2.5 मिलीमीटर की लाइन द्वारा जोड़ देंगे। एक चीज़ आपको बता देते हैं, कई बच्चे मिलीमीटर सोचते हैं कैसे नापेंगे। तो बच्चों, आपकी जो स्केल होती है पटरी, प्रत्येक सेंटीमीटर के बीच में आप देखेंगे तो 10 छोटे छोटे खाने बने होते हैं। उसी एक खाने को 1 मिलीमीटर कहते हैं और 10 मिलीमीटर जहाँ पे होता है पूरा, वहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर का मिल जाता है, यानी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और इस तरह से बनाने के बाद ये आपका प्रवाह मानचित्र तैयार हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो नई दिल्ली और इसके बीच में है, दूसरे नंबर पर निजामुद्दीन और नई दिल्ली के बीच में है, बाकी जगहों पे कम ट्रैफिक है। और ये भी आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम बाहर की ओर किसी तरफ जा रहे हैं तो ट्रैफिक कम होता जा रहा है। यही प्रवाह मानचित्र होता है। तो बहुत ही संक्षेप में है, लेकिन निश्चय ही आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।